बिहारी लाल की जय। श्री पवन सुब्रह्मण्य महाराज की, श्री काशीश्वर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए शिव जी के मंत्रों का जप करें। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, शंकर भगवान की, आदित्य ज्ञान की, श्री शिव महापुराण। आइए भजन नाम का गाने फिर कथा में चलेंगे। कनक भवन दरवाजे पढ़े रहो, कनक भवन दरवाजे पढ़े रहो, कनक भवन दरवाजे, कनक भवन दरवाजे पढ़े रहो, कनक भवन। कनक भवन कौन सा है? जिसको कैकेयी अम्मा ने भगवती सीता को मुंह दिखाई दिया था अयोध्या जी में, वही कनक भवन। कनक भवन दरवाजे पढ़े रहो, कनक भवन जहाँ सिया राम जी विराजे पढ़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पढ़े रहो, कनक भवन दरवाजे पढ़े रहो। सब गाइए, सबकी आवाज आनी चाहिए। कनक भवन दरवाजे पढ़े रहो, कनक भवन जहाँ सिया राम जी विराजे पढ़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पढ़े रहो। सुभर सुपान सुद्वार सुहावे, सुभर सुपान सुद्वार सुहावे, छटा मनोहर मोहे मन भावे, छटा मनोहर सुंदर शोभा साजे पढ़े रहो, सुंदर शोभा साजे कनक भवन दरवाजे पढ़े रहो, कनक भवन कनक भवन दरवाजे पढ़े रहो, कनक भवन
जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया आवत जाते संत जन दर सत, आवत जाते दर्शन करके सुजन मन हर सत, दर्शन करके और देखत कलिमल भागे पड़े रहो, देखत कलिमल भागे कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, और संग श्री जनक लली मन मोहे, संग श्री जनक अवध बिहारी जी साथ में जनक नंदनी सीता जी, इतना सुंदर शोभा, तो अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो, अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, श्री सिया राम रूप ही हारी, श्री सिया राम रूप ही हारी, लखी राजेश जाए बलिहारी, लखी राजेश जाए बलिहारी, कोटि काम रति लाजे पड़े रहो, कोटि काम रति लाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। चंद्रमौली भगवान देवाधिदेव के श्री चरणों में साष्टांग प्रणत निवेदन करते हुए आज पुनः कथा में आइए हम सब प्रवेश करें। बड़ा सुंदर भगवान श्री राम जी का पावन ये भजन पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री राजेश्वरानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया बहुत पावन भजन है। अयोध्या में कनक बिहारी जी विराजते हैं, बड़ा दिव्य शोभा है। आप कभी अयोध्या में फुर्सत में जाइए, जब मेला नहीं हो तो जितने भी अयोध्या के साधु संत हैं, योगी यति मुनि सन्यासी हैं, विद्यार्थी, सब जाएंगे और घंटों भगवान को निहारा करेंगे, घंटों निहारा करते हैं। बड़ा दिव्य उनकी शोभा है। भगवान शिव की बड़ी कृपा है। हम सब धीरे धीरे श्रावण महीना के पावन समय देखते देखते एक महीना कब व्यतीत हो रहा है।
अब पता आपकी बात कम चल पाया। 1 महीने का समय धीरे धीरे शिव जी के ही चर्चा में निकल गया। वैसे तो आजकल प्रचार में 9 दिन प्रायः शिव पुराण की कथा हो रही है, लेकिन हम लोगों ने 1 महीना पूरा हम लोग नित्य सुन रहे हैं, गा रहे हैं। भगवान शिव की बड़ी कृपा है। भगवान शिव के अनंत लिंग स्वरूपों की चर्चा है, जिनका परिगणन अशक्य है, गिन नहीं सकते। 12 ज्योतिर्लिंग की पावन कथा के क्रम में हम सभी लोग उनकी चर्चा सुन रहे हैं। और कल महाकाल भगवान की पावन चर्चा हुई। ऋषियों ने, सरकार ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाले भगवान महाकाल नाम के शिवलिंग की बड़ी महिमा गाई। हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। अब कृपा करके भगवान के 4थे ज्योतिर्लिंग का परिचय करा दीजिए। ये कौन है? बोले ओंकारेश्वर महादेव जी, सर्व पापहारी हैं, परमेश्वर का जो पावन ज्योतिर्लिंग है। कृपा करके उनके आविर्भाव की कथा कहिए। श्यावर रामचंद्र भगवान की। सूत जी बोले, महर्षियों, ओंकार तीर्थ में परमेश संज्ञित ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ है, मैं बताता हूं, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद मुनि श्रेष्ठ नारद जी वहां पर विराजे हैं। फिर वहां से गिरिराज विंध्य पर्वत के पास आए हैं, उनके समीप आए। विंध्य पर्वत ने नारद मुनि का बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, आदर किया और पूजन किया। लेकिन नारद जी बड़े कौतुकी हैं, भगवान के मन ही नारद जी हैं, और जो कुछ भगवान को करना होता है, भगवान की ही आज्ञा और आदेश पर नारद जी वो काम पहले कर देते हैं। जो भगवान की इच्छा होती है शीघ्र हो जाए। एक चीज और है, भागवत जी में लिखा कि नारदो देव दर्शन, नारद जी को जिसने देख लिया उसको भगवान दर्शन देंगे, इसमें कोई संदेह रह नहीं जाता। नारद जी बड़े कौतुक होकर के उन्होंने बड़ी लंबी सांस खींची, फिर सांस फेंका। विंध्य पर्वत ने कहा, हे महात्मन नारद जी, मैंने आपकी बड़ी सेवा की है, क्या कोई कमी है क्या हमारे यहाँ? आप इतनी लंबी सांस खींच रहे हैं, कुछ कमी है? हमारे यहाँ तो सब कुछ भरा पड़ा है। अब इस भाव से विंध्य पर्वत नारद जी के सामने खड़े हो गए। एक तरह का अहंकार भाव भी है कि मेरे यहाँ सब कुछ है। पूर्ण केवल परमात्मा है, संसार में कोई पूर्ण, ध्यान से सुनिएगा, भगवान के लिए लिखा है कि पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। केवल परमात्मा ही पूर्ण है, बाकी संसार के जितने हम जीव हैं सब अपूर्ण हैं किसी न किसी प्रकार से। अब उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ है, कमी तो कोई है नहीं। इस भाव को लेकर के खड़े भये। ये अभिमान की बात। अब अहंकार नाशक लंबी सांस लेकर मुनि जी ने कहा कि देखिए, विंध्य पर्वत ने पूछा कि हमारे यहाँ कौन सी कमी है, आपने इतनी लंबी सांस ली, इसका कारण बताइए। नारद ने कहा, भैया देखो, मैं सत्य कहता हूँ, तुम्हारे यहाँ सब कुछ तो है,
फिर भी भैया एक बात कह दूं, बुरा ना मानो, विंध्य पर्वत बड़े सावधानी से हाजी कहिए, मेरु पर्वत तुमसे बहुत अधिक ऊंचे हैं, उतने ऊंचे तो तुम हो नहीं। नारद जी भगवान की माया से काम कर रहे हैं, मेरु पर्वत बड़े ऊंचे हैं, उनके शिखरों का विभाग देवताओं के लोगों तक पहुंचा है महाराज, उतना दिव्य स्वरूप तो आपका है नहीं, बुरा मत मानना। महात्मा हूं, सत्य मुंह पे कह देता हूं। सूत जी कहते ऐसा कहकर के नारद जी जैसे आए थे वैसे ही वो चले गए। अब विंध्य पर्वत को बहुत ही दुख हुआ, अहंकार पे चोट लग जाए बड़ा कष्ट होता है ना। अहंकार किसी चीज का नहीं होना चाहिए, न धन का हो, भगवान कृपा करें, रोज प्रार्थना करिए, हम भी करें आप भी करें, न धन का बने, न ही परिवार का अहंकार बने, ना ही पूजा पाठ, बड़ा सूक्ष्म अहंकार हो जाता है पूजा पाठ का भी। हमसे बड़ा भक्त कौन हो सकता, हमसे किस, क्या आपको बता दूं, हम लोगों से बड़ी समस्या बन जाती है। अगर हम लोग किसी को बताएं कि देखो हमने पढ़ा है ऐसा पूजा ये नियम है, शास्त्र विधि के बिना पूजा का कोई फल नहीं है। तो स्वामी जी ने भी लिखा है, विधि विपरीत भलाई नहीं, विधि के बिना कोई फल, कोई काम करते रहो, फिर आप बता दें कि देखो भैया ठीक नहीं है ऐसा कर, हमको बता रहे, कितने सालों से मंदिर आ रहे हैं, कितना पूजा कर दिया, आप आए 2-3 साल से बताने वाले बड़ा बताते हैं। बात 2-3 साल या 5 साल 10 साल की नहीं, बात है कि आपके काम की है कि नहीं। मैंने अब जो जो बात समझ में आती है मुझे, मैं लोगों को बताता हूं। शिव जी पर देखिए न जाने कितने अनावश्यक वस्तु लोग चढ़ा देते हैं, उसको भी रोकते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है। जबकि एक बात नोट करिए, बिल्कुल मैं सत्य कहता हूं, कोई बनावटी नहीं है, बिना शास्त्र की आज्ञा के आप कुछ भी चढ़ा रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो उसका केवल दुष्परिणाम होने वाला है। वो दीर्घ काल में होगा, अभी नहीं मिलेगा लेकिन होगा जरूर। ऐसा नहीं मनमाने ढंग से आप जो मन करे वो चढ़ा लीजिए, मन माने ढंग से नहीं, विधि पूर्वक। इसीलिए कहते हैं कि विधि, अच्छा मैं प्रायः हवन करवाने जाता हूं तो लोगों के मन में यहाँ की क्या कैसी भ्रांति लोगों ने डाल दिया, जिसको देखो वही जोड़ा अपनी पत्नी को बाएं बिठा करके, माने लेफ्ट में बिठा करके पूजा कर, जबकि शास्त्र की आज्ञा है कि पूजा कार्य में, हवन कार्य में पत्नी दक्षिण होती है, राइट होती है। अब उनके दिमाग में बामांगी वाला जो एक थ्योरी एक पकड़ लिया वो समझ में नहीं आ रहा है। जबकि शास्त्र की आप पुस्तक नित्य कर्म पूजा प्रकाश ले लीजिए, छोटी पुस्तक, सबसे पहले लिखा है कि आपकी धर्म पत्नी आपके किस दिशा में बैठेगी और आप किस दिशा में पूजन करेंगे। तो आप क्यों गलती करोगे बामांग दक्षिण भाग में। वैसे भी अंग्रेजी में राइट का 2 अक्षर होता है, 2 अर्थ होता है, राइट माने ठीक भी होता है और राइट माने, तो कहते देखो भैया एक बात समझ लो, श्रीमती जी अगर आपके राइट रहेंगी तब तो जीवन ठीक ठाक चल जाना है, अगर फिर लेफ्ट ही करना है तो फिर आप लोग जान लो, विचार कर लो, है कि नहीं। राइट माने दिशा हो गया, राइट माने बोलो, पत्नी जीवन में राइट हो तब सब चकाचक है, अगर कहीं लेफ्ट हो गई तो तब तो बड़ी आफत है। बोले गौरी शंकर भगवान, नियम से करिए। अच्छा बात आ गई तो मैं पहले हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं, फिर कह देता हूं, कहने से इसलिए कह दूंगा क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है। मंदिर में लोग हमारे मंदिर में भी आते हैं। अच्छा आप लोग बहुत अलग अलग तीर्थों में हम माताएं बहुत जाती हैं, कई तो ऐसी हैं कि वृंदावन हफ्ते 10 दिन में भी पहुंच जाती हैं। क्या कभी आप बांके बिहारी को जाकर के आप छू करके आपने प्रणाम किया है? कोई बताना जरा।
किसी विशेष तीर्थ में कोई गर्भगृह में जाकर के किसी ने प्रणाम किया हो तो बताओ, कोई हाथ उठाओ। नहीं ना। मैंने देखो कह दिया, बुरा मत मानना। हमारे यहाँ जानते, मैं देखता हूँ लोगों को, कहता हूँ ये अपराध है। हमारे बांके बिहारी जी, माँ भगवती, श्री किशोरी जी विराजमान, अब कितने बुद्धिमान लोग आते हैं, वो ऐसे नहीं प्रणाम करते, धीरे से लहंगा उठाएंगे। आप साधारण में किसी को प्रणाम करने जाइए, चाहे उसका वस्त्र उठा करके प्रणाम करते हो तो बता दीजिए, कोई हाथ काट बोलो ना। क्या किसी को प्रणाम करने जाएंगे तो धोती उठा के प्रणाम करेंगे? धीरे से लहंगा उठाएंगे, फिर चरण मिलाएंगे, फिर चरण पे ठोकेंगे। ये विधि वास्तव में बड़ा अपराध कर रहे हैं। आप उन्हें मन से सोच रहे मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। सबको मूर्तियों को छूने का अधिकार नहीं होता है। अगर यही होता है तो फिर मूर्तियों पर कोई पाबंदी नहीं होती। जाओ प्रेम से सब। हम कोई कह रहे हम तो बड़े शुद्ध हैं, शुद्ध तो पंडित भी नहीं है मंदिर के, लेकिन तब भी उन्हें एक नियम हर जगह देखिए, पार्लियामेंट, भारत का संविधान जो सदन है वो पूरे भारत के एक प्राणियों के लिए बना है। वहां जो कुछ भी नियम बनता है किसके लिए बनता है? सबके लिए बनता है ना। लेकिन आप भी पहुंच जाओ पार्लियामेंट में, कुर्सी पकड़ लो, आपको है संभव? सिक्योरिटी वाले वहां पैर नहीं रखने देंगे। सबका प्रोटोकॉल बनाया गया है। मंदिर में ऐसा नहीं कि आप सभी मूर्तियों को, अरे मैं आपको बताऊं, मैं तो मुझे बड़ा तकलीफ होता है। कई लोग आते हैं हनुमान जी की आंखों में ऐसे ऐसे घुमाएंगे, फिर अपनी आंखों में लगाएंगे। अरे भैया, अगर मेरी बात समझो तो एक प्रैक्टिकल करने दो, लाओ तुम आंख खोलो, तुम्हारे आंखों में थोड़ा घुमा देते हैं, उसके बाद तो तुमको अनुभव हो जाएगा। हम लोग अगर कुछ थोड़ा सा हनुमान जी के उसमें आ जाता तो रूही से ध्यान और प्यार से उसको भगवान का सिंदूर हटाते हैं, रूही से। अब तुम उंगली डाल के घुमा रहे हो, अब सोच रहे हो बड़ा अच्छा कर रहे हो। कई लोग बुद्धिमान आएंगे, सिक्का ही चिपका के जाएंगे। बांके बिहारी को ऐसे दूर से प्रणाम किया जाए। आपको बताऊं, मैं तो मंदिर में ही रहता हूं, मैंने कभी भी उनके पैर को उठा करके बस मैंने प्रणाम नहीं किया। मैं दूर से यहाँ से प्रणाम करता हूँ। दूर से भी भगवान जान लेते हैं। मैंने कह दिया भगवान चींटी के पैर में घुंघरू बांध लो, उसकी आवाज सुन लेते हैं, तो ये लहंगा उठा के प्रणाम करने का क्या विधान है? क्षमा करिएगा, बड़ा अपराध कर रहे जो कर रहे। अब वो करेंगे तो करें, मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे बताना है तो मैं बता रहा हूँ। हनुमान जी का चोला चढ़ गया है। कई लोग इतने बुद्धिमान है, ऊपर से वस्त्र पूरा हटा देंगे, फिर अंदर से न जाने कहां से पढ़ लिया है इस जगह से लेना है सिंदूर, फिर लेंगे, फिर चिपकाएंगे। अरे भैया, तुम्हारा भला हो, ऐसा नहीं कहीं है। नहीं मान रहे हो ना मानो, तुम्हारी मर्जी। अब चूंकि यहाँ मंदिर है, आज मैं यहाँ के ट्रस्टियों से भी हाथ जोड़ के कह दूं यह बुरा माने तो कोई बात नहीं। कहीं किसी मंदिर तीर्थ क्षेत्र में ऐसा नियम नहीं है। बांके बिहारी के चरण का दर्शन 1 साल में 1 बार दिखाया जाता है, वो भी अक्षय तृतीया को। कोई देख ले जाके चरण का। अब ये लेकिन यहाँ तो मनमानी, यहाँ मना करोगे तो कह देंगे चल मंदिर बाहर मिलो तो दिखता है। मंदिर के बाहर आओ। बोले गौरी शंकर भगवान की। क्षमा मांगते हुए एक बार फिर कहता हूँ, विधि के अनुरूप ही कार्य करें। ऐसा नहीं हो कि आप पूजा पाठ वर्षों से कर रहे हैं, जिसका मतलब ये नहीं कि आप सब जानते हो। हम करा रहे हैं, जिसका मतलब हम सब जानते हैं। जो उचित बने उसको मान लेना चाहिए। अब केदार, अच्छा देखो, बिंद को बड़ा अहंकार हो गया, मेरे पास सब कुछ है, भगवान की भक्ति है, मुझसे बड़ा कोई कैसे हो गया। तो बिंद पर्वत बड़े दुखी थे। ऐसा कह करके जब नारद जी गए तो बिंद पर्वत कह रहे मेरे जीवन को धिक्कार है कि मुझसे भी कोई बड़ा हो गया। आहा, कितना अहंकार है। अब ऐसा कह करके, लेकिन एक चीज है, भगवान के भक्ति में जान है। ऐसा कह करके भगवान विश्वनाथ का वो आराधना करने लगे कि मैं श्रेष्ठ बनूंगा। और भगवान विश्वनाथ की बड़ी घोर तपस्या किया उन्होंने। अब वहां पर साक्षात ओंकार की स्थिति है केदार पर्वत पर। तो कहते हैं कि वहां जाकर के विंध्य पर्वत पर वहां प्रसन्नतापूर्वक जाकर के उन्होंने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने तक निरंतर शंभु की पूजा उन्होंने किया।
विंध्याचल की ऐसी तपस्या देख करके पार्वती पति भगवान प्रसन्न भये। उन्होंने विंध्याचल को अपने वहां स्वरूप दिखाए, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसे स्वरूप का दर्शन भगवान शिव जी विंध्य पर्वत को करा रहे हैं और कहते हैं, पुत्र वर मांगो, मैं प्रसन्न हूं, मैं अब भक्तों के अभीष्ट को देने वाला हूं, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, कहो। विंध्य ने कहा, हे देवेश्वर महादेव, आप भक्तों की कृपा करते हैं, भक्तों के ऊपर भक्त वत्सल हैं, यदि मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे ऐसी अभीष्ट बुद्धि प्रदान कर दीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शिव ने उनको उत्तम वर दिया और कहा, हे पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि भी वहां आ गए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु आप आ ही गए हैं तो कृपा कर दीजिए, यहीं पर स्वरूप से अपनी स्थित हो जाए। ऐसा जब देवताओं ने प्रार्थना की तो परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने साहस वैसा किया। क्या किया, वहां एक अनोखा ओंकार लिंग था, वो 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया और प्रणव में जो सदाशिव थे और ओंकार नाम से विख्यात भये और पार्थिव मूर्ति में जो शिव जी थे वो अमलेश्वर के नाम से विख्यात हुए। इस तरह दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं, मुनियों, ऋषियों ने दोनों लिंग की पूजा की और भगवान भगवत ध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त कर लिया सबने। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान गए और विंध्याचल को बड़ी प्रसन्नता भई, उसने अभीष्ट कार्य की सिद्धि किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया कि मैं छोटा हूं, शिव मिल जाए, भगवान मिल जाए तो उसके बाद भी कुछ मांगना ठीक है। समस्त कार्य की एक ही कल्पना है, समस्त पुण्यों का एक ही फल है कि भगवान की भक्ति बढ़े और उसके बाद भगवान मिल जाए, फिर कुछ मांगा जाए तो फिर वो सब ठीक नहीं है। इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन किया और पूजन इस तरह किया कि वह माता के गर्भ में फिर नहीं आना पड़े। इसलिए कहते हैं, जो ओंकारेश्वर अमलेश्वर भगवान का विधि पूर्वक पूजा करता है वो पुनः माता के गर्भ में उसको आना नहीं पड़ता है। ऐसा भगवान शिव की आज्ञा है, इसमें कोई संशय नहीं। ओंकार में ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, उसकी आराधना से जो फल मिलता है सब मैंने बता दिया। अब केदार नामक ज्योतिर्लिंग की चर्चा सुनिए। अब समय धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि सभी शिवलिंगों भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग की चर्चा हो जाए। भगवान कहते हैं, देखो भगवान विष्णु के जो 2 स्वरूप हैं, अवतार है नर और नारायण। भगवान वो भारतवर्ष के बदरिका आश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं। उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बना करके और वहीं पर स्थित होकर के भगवान शिव से प्रार्थना की कि अपना पूजन कराने के लिए वो स्वयं आ जाया करें। अच्छा, भगवान शिव भी भक्तों के अधीन होते हैं। वो प्रतिदिन आकर के बनाए हुए शिवलिंग में पूजित होने के लिए आ जाया करते थे। अच्छा, ये तो नर नारायण है। भगवान का एक भक्त और हुआ जिसका नाम था रावण। वह भी भगवान शिव से कहता था कि पूजा करने तेरे पास नहीं आएंगे, आपको खुद आना है पूजा करवाने और समय से ठीक आ जाना। भगवान शिव समय से पहुंच जाते थे। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी वेद का पाठ करते थे रावण के यहाँ, समय से ठीक, कोई ड्यूटी में कोताही नहीं। समस्त देवता अपनी अपनी, कोई झाड़ू कर रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई सफाई कर रहा है। ये स्थिति रावण की थी। आप सोच लो कितना प्रतिभा संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न रावण था कि समस्त देवता और दिक्पाल उसकी सेवा में लगे रहते थे। उसकी आज्ञा से यहाँ तक कि स्वयं यमराज भी मृत्यु का आदेश लंका के निवासियों को दे नहीं सकते थे जब तक रावण नहीं चाहे। बोले गौरी शंकर भगवान की
लेकिन फिर जैसे हनुमान जी गए लंका नगरी में, उन्होंने सबको मुक्त कर दिया। पहले उन्होंने यही काम किया कि देवताओं को मुक्त करो, बोले जितने बेचारे बंदी बने पड़े हैं एक काम करो लंका ही जला दो। तो हनुमान जी ने लंका ही जला दी। देखो हनुमान जी लंका को जला देते हैं, लेकिन एक विशिष्ट बात यह होती कि विभीषण के घर पर कोई आंच नहीं आती। इसलिए देखो आजकल बड़ी विषम परिस्थिति संसार में चल रही है, बड़ा ही उथल पुथल मचा हुआ है, हर जगह युद्ध की विभीषिका मची हुई है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है चाहे जितनी आग लग जाए, लेकिन भगवान के भक्त तो सुरक्षित रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले गौरी शंकर भगवान की। विभीषण के पास भगवान हनुमान जी गए थे। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो दूर से लंका को देख रहे थे, भगवती सीता को खोज रहे थे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात शो। अब ये इसमें तो बड़ा चर्चा कि वो क्या हनुमान जी ने विचित्र स्थिति देख लिया, वो हनुमान गोस्वामी जी ने कहा नहीं, तो हमको लगता है कहना कोई ठीक है नहीं। लेकिन जब उन्होंने देखा तो कहते सब मंदिर तो एक जैसे थे। हमारे गुरु जी कहते थे लंका में दो तरह के मंदिर, या तो शक्ति की उपासना लोग करते, या तो शिव जी की करते थे, तो वो ऐसे ही मंदिर थे। लेकिन विभीषण जी सबसे अलग थे। एक ऐसा उन्होंने घर देखा जो सबसे अलग था। वहां वैष्णव चिन्ह थे, शंख बना हुआ था, भगवान के धनुष, भगवान के बाण के चिन्ह थे, भगवती तुलसी जी विराज रही थी। तो उन्होंने अब ऐसा देखा, गोस्वामी कह रहे कि रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाई, नव तुलसी का वृंदता देखी हरसी कपिराज। विदेश में है, कहाँ है? विदेश में हनुमान जी गए हैं। अब विदेश में आप विचार करो, कोई अपने प्रदेश का भी मिल जाए, प्रदेश छोड़ो अगर देश का कोई मिल जाए तो उसको लगता है कि कोई अपना ही मिल गया। अगर कहीं विदेश में घूम रहे हो, बात करते करते पता चल जाए मोती नगर दिल्ली का है, आए हाय, तब वो प्रेम पड़ता है कि क्या, जैसे लगता है कोई अपना परिवार ही है कि नहीं है। तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए, उनको अरे ये तो मेरे परिवार का है, ये तो मेरे समाज का है। तो हनुमान जी देखो घर ऐसा बनाएंगे कि दूर से ही पता चल जाए कि भगवान के भक्त का घर है। आजकल एक ट्रेंड चालू हो गया है, घर के सामने लिखा होता है कुत्तों से सावधान। अब जो जाए पढ़ेगा बोले कुत्तों से सावधान। अब आप विचार कर लो घर में कौन रहते होंगे, कहते सावधान। मेरे कहने का मतलब ये ट्रेंड गलत है। सबसे बढ़िया है कि भगवान के नाम का सुंदर पुष्पे संरचना हो, उनके चिन्ह बने हो, स्वास्तिक बना हो, भगवान के बढ़िया आयुध बने हो, ये सबसे दिव्य काम। बोली गौरी शंकर भगवान की। तो समय बदला, पहले सुस्वागतम था, फिर वेलकम हुआ, फिर अब कुत्तों से सावधान हो गया। देखो क्या क्या होता है। तो इस तरह अब नर नारायण भगवान शिव रो जाते थे, पूजा करवाते, चले जाते। बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक समय परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर के कहा कि मैं तुम्हारी आराधना से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम दोनों मुझसे वर मांग लो, नर और नारायण भगवान से। उस समय भगवान शिव के ऐसा कहने पर लोगों के हित की कामना से उन्होंने कहा, हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं, वर देना चाहते हैं, तो अपने स्वरूप से जो आप आते हैं पूजा कराने, ग्रहण करने, उसी स्वरूप से यहीं पर स्थित हो जाइए, मतलब यहीं पर रह जाइए। उन दोनों बंधुओं नर नारायण इस प्रकार क्रोध पर भगवान महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर स्थित हो गए।
बोले केदारेश्वर महादेव की। उन दोनों से पूजित होकर के संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले, शंभ लोगों का उपकार करने और भक्तों का दर्शन करने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से भगवान वहां पर रहते हैं। तो दर्शन पूजन करने वाले भक्तों को अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। उस दिन से जितने भी भक्ति भाव से भगवान केदारेश्वर का पूजन किया, उनके स्वप्न में भी कहते हैं कभी भी स्वप्न में भी उस व्यक्ति को दुख का अनुभव नहीं हुआ। भगवान शिव प्रिय भक्त वहां, जो भक्त जाकर के भगवान शिव को अंकित बले, जिसको कंकड़ कहते हैं, वो चढ़ाता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, शारीरिक जीवन मुक्त हो जाता है। जो बद्री वन की यात्रा करता है उसे जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर नारायण के साथ भगवान केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके भगवान मोक्ष के भागी हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वहां की यात्रा आरंभ करने के, वहां पास पहुंचने के पहले मार्ग में अगर चले, चलो भाई कोई यात्रा दुर्गम है, मार्ग में यात्रा करें और यात्रा भगवान के नाम से किया जाए, तो कहते अगर कहीं प्राण भी छूट जाए तो आपको भगवत धाम की प्राप्ति तत्क्षण उसी समय हो जाती है। आपसे बताऊं, जो जिनकी भक्ति बढ़ती है वह प्रायः, मैंने पहले सुना था, गांव में लोग कहते थे भगवान कृपा बन जाए ऐसा कि जब शरीर छूटने का समय आए तो हम अयोध्या में हो, वृंदावन में हो, काशी में हो, है ना। छूटना तो है, ये छूटेगा, इसमें कोई संदेह तो है नहीं कि है? तो जाना है तो कोई बढ़िया भगवान की कृपा बन जाए, वहां से जाया जाए। वैसे भी कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रताप है महाराज। बोले यह कलयुग कर परम प्रताप, मानस पुण्य होई नहीं पापा। यहाँ पर मानस पुण्य तो हो जाता है, लेकिन मानसिक पाप का कोई दोष नहीं लगता। मान लीजिए आप रात में पड़े पड़े बिस्तर पे सोच लीजिए, क्रोध आ जाए कि कल फला व्यक्ति को मार ही डालेंगे, फिर कल ऐसा कुछ चोरी कर लेंगे, बेईमानी कर लेंगे, कि कुछ डाका डकैती कर लेंगे। भाई बिस्तर पे पड़े पड़े विचार हो जाता ना कि कैसे 99 से 100 बनाया जाए कैसे बने। तो कहते अगर शरीर छूट गया तो उसका कोई पाप लगने वाला नहीं है। लेकिन आप विचार करें, कल मंदिर में जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, गरीबों को कुछ बांटेंगे, ब्राह्मण को प्रणाम करेंगे, ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, और ऐसा सोच करके सोए और शरीर छूट जाए तो जितना जितना सोचा है वह सबके सब आपके खाते में जुड़ जाना। अच्छी बात है कि नहीं? ये बढ़िया इस कलयुग का प्रभाव है। जितना अच्छा सोच लीजिए। इसीलिए भैया कहते हैं, देखो भागवत जी में कहते हैं परीक्षित जी कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी बड़ी बात कहते हैं, अच्छा जल्दी मरने वाला कौन है? कोई ऐसा है जो जानता हो कि कल रहेंगे कि कोई रहेंगे कि इसकी गारंटी है किसी के पास? इसका मतलब जो परीक्षित कह रहे हैं वो सबकी बात कह रहे हैं ना, है तो यही बात। तो क्या करना चाहिए? बोले भैया हर घड़ी भगवान का शुभ ध्यान करिए, रात में सोते समय काम करिए, जो भी आपको अच्छा लगे। राम जी का नाम लीजिए, किशोरी राधा जी का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए, बढ़िया कोई कीर्तन करिए, राम राम करिए, बढ़िया लेकर के नाम सोइए। नहीं कुछ कर पाइए, एक काम कर लीजिए। हमारा को छोटा बच्चा गया ना, वो जानते, उससे पूछो तो बताएगा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय, ये कह करके सोता है। इतना कह करके सोइए और सवेरे उठिए तो राम राम कहिए। पूरी रात भजन का फल महाराज जी, कुछ नहीं किया, केवल आपने सो लिया, लेकिन पूरी रात सोएंगे, लेकिन आपके जीवन की उस रात को भगवान अपने उस पुस्तिका में लिख लेंगे कि रात भर ये भगवान का नाम लिया। इतना बढ़िया कोई बेनिफिट हो सकता है? बोलो।
अब इतना ही करना है। अब कोई मान लो घर के बिगड़ैल बूढ़ बुजुर्ग वो गाली देके सोए रात में बहू को। आजकल की सास वही असली है जो सास ना लेने देखो। अब गाली दे के सोए, अब पुरुष अब फिर सवेरे जब उठे तब कोई गलती खोद ले फिर चालू हो जाए तो कहते पूरी रात उसके खाते में क्या जुड़ेगा बोलो, अब वही जुड़ने वाला। इसलिए भैया भगवान का नाम लेके सो, भगवान का नाम लेके जगो, सब काम बन जाना। इतना ही कर लो। बोले गौरी शंकर भगवान की। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम साहिब कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम साहिब कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम से। तू अकेला नहीं जाने राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं जाने राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का जाई विधि राखे राम साहिब विधि रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ भी न नाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ भी न नाथ के। हाँ महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास रे, महलों में भगवान को क्या करिए। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए। जाई विधि राखे राम साहिब विधि रहिए, जाई विधि राखे राम साहिब विधि रहिए। सीताराम 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 किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। और होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। और फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाई विधि राखे राम साहिब विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम साहिब। देखो एक चीज नोट करिए, हम जीवन में दूसरे के लिए करिए खूब करिए, लेकिन इस भाव से जब करेंगे कि बदले में मेरे लिए भी कर दे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। क्योंकि संसार में ये प्रयास करिए, परिवार में भी रहिए कि हम उनके लिए कर दें, लेकिन हमारे लिए करें ऐसी आशा पालना ही दुख का कारण। इसलिए क्या कहें, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक नाता तोड़ दे। साधु संग राम
राम रंग अंग रंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग रंग रंगिए, जाई विधि राधे राम जाई विधि रंगिए, सीताराम 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 कही, जाई विधि राधे राम जाई विधि रंगिए, जाई विधि राधे राम जाई विधि रंगिए। बोले गौरी शंकर भगवान। इस तरह भगवान के ये पावन केदारेश्वर महादेव के पावन आविर्भाव की कथा सुने। अब थोड़ा सा और भी एक चलिए चर्चा कर लेते, भी थोड़ा समय है। चल कहें कि बंद करें? चले तो कहते भीम शंकर नाम के भगवान का ज्योतिर्लिंग है, बड़ा प्रसिद्ध है। ये कैसे प्रकट हुआ? तो कहते सुनो, पूर्व काल में एक बहुत बड़ा पराक्रमी राक्षस हुआ जिसका नाम था भीमासुर। क्या नाम था? भीमासुर था। अब वह धर्म का विध्वंस करता, प्राणियों को दुख देता, राक्षस था ही। अब ये राक्षस कैसे हुआ? बोले कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। अब जब बड़ा हुआ, माँ से पूछा कि मेरे पिताजी कौन है, तो कहा मेरे पिताजी कुंभकर्ण है, रावण के भाई। उसके पहले तुम्हारे पिता या मेरे पति विराट थे, जिनको राम ने विष्णु अवतारी ने देखा होगा रामायण में, मार दिया, बड़ा लंबा हाथ वाला, उनको मार दिया। अब तुम्हारे ये इस अच्छा कुंभकर्ण को भी राम ने मार दिया। ऐसा जब उसने सुना तो उसको बड़ा क्रोध हुआ कि मेरे पिता को मार दिया, विष्णु से बदला लूंगा। और ऐसा विचार करके वह जा करके भगवान शिव का बड़ा कठोर उसने तप किया। अब ब्रह्मा जी का तप किया। अच्छा ब्रह्मा जी का तप किया तो ब्रह्मा जी के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हो गए भीम के सामने। उन्होंने कहा वरदान मांगो। उन्होंने कहा ऐसा वरदान दे दीजिए कि संसार में मेरे बल के सामने कोई टिक ना पाए, जो भी आए वो मुझसे हार जाए। अब देवता लोग वर देने में बड़े आगे, दे दिया। अब जब दे दिया तो आया बड़ा प्रसन्न भैया, अपनी माता से कहा माँ मैं अनंत बल को प्राप्त कर लिया हूँ और अब देखना तुम मेरे बल को। फिर स्वर्ग पे आक्रमण किया, स्वर्ग को जीता, वहां से देवताओं को भगाया। भगवान विष्णु के बाद देवता गए, विष्णु भगवान युद्ध करने आए, वो भी हार गए। वही पर की बात थी। अब सब दुखी हो गए, सब उसने सब पर अधिकार कर लिया। अब एक धर्मात्मा राजा थे पृथ्वी लोक पर, जिनका नाम था सुदक्षिण। वो भगवान का भजन करते, उसी के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण करके उनको भी वह जेल में भीमसुर ने डाल दिया, राक्षस ने। अब कोई बात नहीं, मैंने कहा भी नहीं जहां विधि राखे राम ताहि विधि। वो जेल में भी आ गए तो कोई टेंशन नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब अच्छा ही हुआ। फिर वो रोज ही पार्थिव भगवान शिव को बनाते और जेल में उनका अभिषेक करते, पूजा करते, जेल में रहे। अब ऐसा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, विधि पूर्वक पूजा करते और भगवान के पंचाक्षर मंत्र का वो जप करते। इधर देवता परेशान होकर के वह भी भगवान शिव का तपस्या करने लगे। भगवान शिव प्रसन्न प्रकट हुए, कहो बोले महाराज इस भीमासुर से बचा लीजिए, बड़ा दुष्ट है, परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखो हमारा एक भक्त सुदक्षिण है, वह भी इसीलिए तप कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहा है। तुम जाकर के मेरी सूचना दो, मैं उनके लिए आऊंगा और इस दुष्ट का संहार करूंगा। अब देवताओं ने जाकर के बता दिया तो उनकी भक्ति और बढ़ी। अब वो भगवान शिव के पार्थिव स्वरूप का पूजन कर रहे थे, तो कहते उसी समय किसी ने जाकर के उस भीमासुर से बता दिया कि तुम्हारी मृत्यु के लिए वो बहुत बड़ा यत्न करके पुनस्चरण कर रहे शिव जी के मंत्रों। फिर वो क्रोधी तलवार लेके आया और बार जेल में हल करके पहले तो सुदक्षिण को मारने दौड़ा, फिर पार्थिव शिवलिंग के ऊपर ही उसने तलवार लेकर के प्रहार कर दिया। और जैसे ही प्रहार करना सोचा तो तलवार का स्पर्श हुआ नहीं, उसके पहले भगवान हर प्रकट हो गए। बोले गौरीनाथ भगवान की। अब प्रकट होकर के उन्होंने उस राक्षस से भयंकर युद्ध किया। अंत में आकर के नारद जी ने चरण पकड़े कि भगवान इसको मारिए। फिर अपने भगवान हुंकार पे ही भगवान ने उसको समाप्त कर दिया।
अब इस तरह भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा मैं भीमेश्वर हूँ। क्या हूँ? बोले भीमेश्वर महादेव की। इस तरह भगवान भीमेश्वर वहां प्रकट हो गए। अब शिव जी वहां संपूर्ण जगत का चाक मार दिया तो देवता भी प्रसन्न हो गए, संसार के लोग भी प्रसन्न हो गए। भगवान वहां पर सदा निवास करेंगे, भक्तों के लिए भगवान ने वर दिया। तो कहते हैं यह देश, अब सुनो एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, यह देश निंदित माना गया है, यहाँ आने वाले लोगों को प्राय दुख ही प्राप्त होता है। कौन सा देश? जहाँ भगवान भीमेश्वर रहते हैं। लेकिन कहते हैं ये सब प्रभाव समाप्त हो जाता है जब भगवान शिव का जाकर के कोई दर्शन कर लेता है, उस स्थान का दुष्प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। इस तरह ये समस्त ज्योतिर्लिंग में भगवान भीमेश्वर पूजनीय है। इस तरह भगवान सूत जी ने स्वर्गाद ऋषियों को भीमेश्वर महादेव के आविर्भाव की पावन कथा सुनाई। बोले भीमेश्वर महादेव की, आज के आनंद की, श्री शिव महापुराण की। आइए भजन करें। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान। अभी भजन कोई गाओ, जब तक प्रसाद बटे तब तक गाते रहो। दरबार की जय, मेरी सचिया जो कला की जय। क्या हुआ? ये ले लो। तिवारी वो साचे दरबार की जय, मैं मेरी सचिया जोता वाली माता तुम्हारी सदा ही जय। हो पाके प्यार तेरे नाल सच्चा, पाके प्यार तेरे नाल सच्चा, तो दुनिया नू भूल गए ते दुनिया नू भूल गए। पाके प्यार तेरे नाल सच्चा, पाके प्यार तेरे नाल सच्चा, तो दुनिया नू भूल गए, ते दुनिया नू भूल गए। पाके प्यार तेरे
जयकारा शेरा वाली दा बोल शांति दरबार वो शिवान के बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नाम जपो फिर मिलना नहीं मौका नाम जपो फिर मिलना नहीं मौका नहीं नाम जपो फिर मिलना नहीं मौका गली गली बिच संत प्यारे देंदे फिरदे होका भाई गली गली बिच संत प्यारे देंदे फिरदे होका भाई नाम जपो फिर मिलना नहीं मौका नाम जपो फिर मिलना नहीं मौका सारा दिन मेहनत करता है फिर भी नहीं आराम सारा दिन मेहनत करता है फिर भी नहीं आराम मेरा मेरी करते बंदे निकल जाएंगे प्राण मेरा मेरी करते बंदे निकल जाएंगे प्राण ये जग है एक सपना प्यारे ये जग है एक सपना प्यारे हर चीज यहाँ पर धोखा नहीं नाम जपो फिर मिलना नहीं मौका नाम जपो फिर मिलना नहीं मौका गली गली बिच संत प्यारे देंदे फिरदे होका नहीं गली गली बिच संत प्यारे देंदे फिरदे होका नहीं नाम जपो फिर मिलना नहीं मौका नाम जपो फिर मिलना नहीं मौका नहीं नाम जपो फिर मिलना नहीं मौका या क्या है तेरा तू है किसका कर जिसकी पहचान या क्या है तेरा तू है किसका कर जिसकी पहचान बंदे है तो साथी तेरा एक प्रभु का नाम बंदे है तो साथी तेरा एक प्रभु का नाम सच्चा सुच्चा सौदा है ये सच्चा सुच्चा सौदा है ये नहीं देता है धोखा नहीं नाम जपो फिर मिलना नहीं मौका नाम जपो फिर मिलना नहीं मौका गली गली विच संत प्यारे देंदे फिरदे होका भाई गली गली विच संत प्यारे देंदे फिरदे होका भाई नाम जपो फिर मिलना नहीं मौका नाम जपो फिर मिलना नहीं मौका दुनिया के झूठे धंधों में मिर्था जन्म गवाया दुनिया के झूठे धंधों में मिर्था जन्म गवाया ये दुनिया तो आनी जानी तो समझ नहीं पाया ये दुनिया तो आनी जानी तो समझ नहीं पाया पानी का ये बुलबुल प्यारे पानी का ये बुलबुल प्यारे और हवा का झोंका भाई नाम जपो फिर मिलना नहीं मौका नाम जपो फिर मिलना नहीं मौका जय राधे राधे मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे राम मिला दे सारे बोलो रे मिल के बोलो रे डट के बोलो आप बुलावे माँ आप बुलावे माँ चिट्ठियाँ पावे हाथ भी खोलो रे डट के बोलो ये शेरा वाली माँ तेरा वाली माँ जोता वाली माँ भरे भंडारे माँ दे खुले द्वारे माँ का दर्शन कर लो माँ सब झोलियाँ भर लो बोल शान से दरबार की जय आइए आरती करें आरती बैठ के आरती का दर्शन करना भी पुण्यदायक होता है आप लोग प्रेम से बैठ करके आरती करें ओम जय शिव ओंकारा ओम जय हर हर ओंकारा बोला पार
सदा शिव मेरे भोलेनाथ शिव रानी बाबा कालन चतुरान पंचानन राय भोले पंचानन राय हंसासन करुणासन हंसासन भगवान सारे ओम आदे दुई भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोरे भुज दश तीनों रूप निरत बोल जिता दर्शन करता त्रिभुवन जन मोरे ओम अक्षरमाला वंदमाला वंदमाला गारी बोले वंदमाला गारी चंदन मृग मद सोरे चंदन मृग मद देते भाले शुभकारी ओम आवे श्रीकांबर पीतांबर बागंबर बोले बागंबर कनकादिक ब्रह्मादिक कनकादिक वरुणादिक भूतादिक ओम हर हर देव कर के नाथ का मंद चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता दुख हरता दुख हरता सुख करता जग पावन करता महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अभिवेका बोले जानत अभिवेका प्रणवाचर के माते ओमाचर के माते हे तीनों रेखा महादेव त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे बोला प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी हनुमान जित फल पावे ओम हर महादेव जय शिव ओंकार बोले हर भज ओंकार बोला पार ब्रह्मित प्यारा बोले जटा में गंगाधारा बोला ओढ़े जटारा बोला मैंने मुंडमाला ब्रह्मा विष्णु सदा मेरे भोलेनाथ नमामि हर नाम मेरा ओम हर 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 महादेव बोलो शंकर भगवान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भव